हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कॉमन मेडिकल टर्म्स टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल टर्मिनोलॉजी विथ उसके मीनिंग्स के साथ कि उनका अर्थ क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताना है कि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं, जैसे कि बायोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। सो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से डीएम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम मेडिकल टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़। जनरल टर्म्स फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स या रूट ऐसा कुछ ऐड नहीं होता है, सिर्फ ये जनरल टर्म होता है जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी मेडिकल फील्ड है, मेडिकल प्रोफेशन है, उसमें ये यूज़ किया जाता है। फर्स्ट अक्यूट मतलब क्या होता है? सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो होता है। कोई भी डिजीज़ या कोई सिम्टम्स है वो अगर अचानक से स्टार्ट हुआ है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कम समय तक ही रहता है तो उसे अक्यूट बोलते हैं। क्रॉनिक कब होता है? जब क्रॉनिक मतलब क्या होता है? जब वो सिम्टम्स या डिजीज़ लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक के लिए होता है और जो कंडीशन है वो परसिस्टेंट होता है, जैसा है वैसे ही कंडीशन बने रहता है बहुत लंबे समय तक के लिए, तो हम उसे क्रोनिक बोलते हैं। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? जो भी डिजीज़ और कंडीशन है उससे पता लगाना है कि पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, डिजीज़ क्या है, तो उसे हम डायग्नोसिस बोलते हैं। डायग्नोसिस मतलब ये होता है आइडेंटिफाइंग अ डिजीज़ और कंडीशन। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है? जो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो सर्जरी है या फिर जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसका फ्यूचर में आउटकम क्या आएगा, डिज़ीज़ है उसका आउटकम क्या मिलेगा, डिज़ीज़ एकदम परमानेंटली क्योर हो जाएगा या फिर से हो सकता है, डिज़ीज़ जो भी कंडीशन है, सिम्टम्स है, वो फिर से हो सकता है या फिर परमानेंटली वो ठीक हो जाएगा, तो उसे हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। और पेशेंट का सर्वाइवल कितना होगा, ये सब हम प्रिडिक्ट करते हैं। देन फिफ्थ है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज़, ठीक है। लॉजी मतलब स्टडी और पैथो मतलब डिजीज़, ठीक है। इटियोलॉजी मतलब कॉजेज़ ऑफ अ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ या कंडीशन का जो कॉज होता है उसे हम इटियोलॉजी बोलते हैं। सिंड्रोम, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एक साथ होते हैं तो हम उसे सिंड्रोम बोलते हैं। सिम्टम्स मतलब क्या होता है? जो पेशेंट फील करता है ना, जैसे पेन या फिर नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, कुछ जो पेशेंट फील करता है, उस जो कि पेशेंट फील कर रहा है पेशेंट बता सकता है, तो सब्जेक्टिव है, तो ये हमारा सिम्टम होता है। और जो हम खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो जैसे स्वेलिंग है या कोई एबनॉर्मल गेट है या फिर उसका कोई डिफॉर्मिटी है, जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे वो हमारा साइन होता है, ठीक है। देन थेरेपी दिया गया। थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट ऑफ अ डिज़ीज़, ठीक है। डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट को ही हम थेरेपी बोलते हैं। देन प्रीफिक्स बेस्ड टर्म्स। प्रीफिक्स बेस्ड मतलब जैसे कि कोई भी जो वर्ड हैं, उस जो मेन रूट वर्ड हैं, जैसे हार्ट, मसल्स या फिर कोई भी ऑर्गन या फिर टिश्यू या फिर कोई भी डिज़ीज़ हैं, उसके आगे कोई वर्ड लगने से हम प्रीफिक्स बेस्ड टर्म्स पढ़ेंगे। प्रीफिक्स मतलब जो उसका प्रीफिक्स होगा वो कंडीशन और जो भी सिम्टम है उसे डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि यहाँ पे ए सेप्सिस, ए मतलब एब्सेंस, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, सो एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। अनीमिया, अनीमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन। ब्रेडी मतलब यहाँ पे डिक्रीज और स्लो होता है, सो कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया मतलब हार्ट से रिलेटेड, तो हार्ट, सो यहाँ पे स्लो हार्ट रेट। देन यहाँ पे दिया गया टैकीपीनिया। टैकी मतलब इंक्रीज्ड और फास्ट, पीनिया मतलब ब्रीदिंग, तो फास्ट ब्रीदिंग। सो ये सब वर्ड के स्टार्टिंग में जो भी हम ऐड करते हैं, वर्ड के स्टार्टिंग में जो भी हम ऐड करते हैं वो हमारा प्रीफिक्स बेस्ड होता है, ठीक है। प्रीफिक्स हम ऐड किए तो उससे हमारा जो कंडीशन है वो डिस्क्राइब होता है, सिम्टम्स है या कंडीशन है वो डिस्क्राइब होता है। देन आगे हम प्रीफिक्स बेस्ड, सफिक्स बेस्ड टर्म्स भी पढ़ेंगे, रूट बेस्ड टर्म्स भी पढ़ेंगे।
देन यहाँ पर हाइपर ग्लाइसेमिया दिया। हाइपर मतलब इंक्रीज्ड और ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिया मतलब जो हमारा ग्लूकोज लेवल है, ब्लड शुगर है, वो इंक्रीज हो जाता है। सो हाई ब्लड शुगर, हाइपर मतलब इंक्रीज्ड और हाई और ज़्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज लेवल, सो हाई ब्लड शुगर। देन हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, सो लो ब्लड प्रेशर। पेरिकार्डियम, पेरी मतलब आउटर जो लेयर है, आउटर जो सैक होता है जो हमारे हार्ट को कवर करता है, सो इसे हम सैक सराउंडिंग द हार्ट जो है उसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। कार्डियम हमारा हार्ट, पेरी जो हमारा सैक है, जो लेयर है जो हार्ट को सराउंड किया है, उसे हम बोलते हैं। देन एंडोस्कोप, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम बॉडी के अंदर देखने के लिए यूज़ करते हैं हम उसे एंडोस्कोप बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट टू लुक इनसाइड द बॉडी। देन पॉली मतलब एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, डिस्पिया मतलब थर्स्ट, सो एक्सेसिव थर्स्ट। देन पॉलीयूरिया, यूरिया मतलब यूरिन, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव, तो एक्सेसिव यूरिनेशन को हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, मेडिकल टर्म, ठीक है। देन रूट बेस्ड मतलब जो भी ऑर्गन है या फिर भी ऑर्गन या कंडीशन बेस्ड जो भी वर्ड होता है वो हमारा रूट बेस्ड होता है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गन और कंडीशन बेस्ड टर्म्स होते हैं वो हमारा रूट बेस्ड टर्मिनोलॉजीज होते हैं, ठीक है। सो कार्डियो, यहाँ पे हार्ट हमारा ऑर्गन है ना, तो हार्ट और यहाँ पे लॉजी लिखा है तो स्टडी ऑफ द हार्ट, कार्डियोलॉजी तो हार्ट का स्टडी, ठीक है। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम का स्टडी। मायोपैथी, मायो मतलब मसल, पैथी मतलब डिजीज़ तो मसल डिजीज़। हेपेटाइटिस, हेपेटिक मतलब लीवर होता है ना, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, सो इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। तो जो भी कंडीशन है और ऑर्गन है उसके बेस्ड पे जो भी टर्म्स बने हैं उसे हम रूट बेस्ड टर्म्स बोलते हैं। हेपेटाइटिस, हेपेटिक मतलब लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, सो इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक मतलब हमारा स्टमक होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, सो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। ओस्टियोपोरोसिस मतलब पोरस और वीक बोन्स। डर्मेटाइटिस, डर्मा मतलब स्किन, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, सो इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मतलब किडनी से रिलेटेड, लॉजी और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन हमारा किडनी से रिलेटेड, किडनी और लॉजी, देन लॉजी स्टडी, ठीक है, सो स्टडी ऑफ द किडनी। देन यहाँ पे पल्मोनोलॉजी दिया है, लंग्स, पल्मोनरी लंग्स, एंड लॉजी स्टडी, सो स्टडी ऑफ द लंग्स। सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से मुझे डीएम कर सकते हैं, और नोट्स पेड हैं। सो हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सफिक्स बेस्ड मेडिकल टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेडिकल टर्म्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।